हाँ भाई, जेईटी 2025 का रिजल्ट देखने के बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है ना कि भैया, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोगों को सिलेक्शन लेना है तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, कितनी सीटों पे हम लोगों को एडमिशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपने जेट का पेपर दिया है और आपने जेट का रिजल्ट देख लिया है और जेट से आप जेईटी से राजस्थान के कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं, कितनी आपके पास में एफिलेटेड कॉलेज की सीटें हैं और कितनी आप लोगों के पास में प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो भाई मेरे यार ये तो काम कर लिया करो यार, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया हमारे पास में राजस्थान में पहले 5 यूनिवर्सिटी है, ठीक है भाई मेरे, 5 ये आप लोगों के पास में यूनिवर्सिटी है, उनमें कितनी कितनी सीटें हैं। पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, दो प्रकार की सीटें हैं, एक तो आपकी नॉर्मल सीट है और एक बच्चे आपके पास में प्राइवेट पेमेंट सीट है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल और पेमेंट वाला सिस्टम क्या है, ये काफी जगह लिखा होता है एन और ये पी। भैया इनका मतलब क्या होता है बता देता हूं। ये पहले तो आपको बता देता हूं, जो ओल्ड कॉलेज है आपकी, ओल्ड कॉलेज मतलब वो कॉलेज जो 2021 में खुले हैं या उससे पहले खुले हैं। 2022 में आपको पता है कि टोटल राजस्थान गवर्नमेंट ने 29 कॉलेजें ओपन की थी, उसके बाद में 10 कॉलेज आपकी और ओपन हुई थी, इस बार 5 कॉलेजें आपकी और जुड़ रही है। तो ऐसे करके अब कॉलेजें ये तो ज़्यादा हो गई। इन कॉलेजों में तो सिर्फ नॉर्मल सीटें हैं, क्या है, सिर्फ नॉर्मल सीटें हैं और इनकी फीस भी बहुत कम लगती है, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आपकी एक सेमेस्टर लगती है। फीस वाला वीडियो मैंने बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल की हर कॉलेज के बारे में फीस वगैरह मैंने बता रखी है, ठीक है, तो वो जाके जरूर देख लेना। फिर मैं बात कर लेता हूँ आपके नॉर्मल और पेमेंट में फर्क क्या है। तो पहले मैंने बता दिया, जितनी भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें दो प्रकार की सीटें होती है, एक नॉर्मल और एक पेमेंट। नॉर्मल में बेसिकली आपका फीस है वो लगभग 15,000 रुपये एक सेमेस्टर का लगता है, और पेमेंट शीट की बात करूँ तो यहाँ लगभग आपका 35,000 से लगाकर 50,000 रुपये तक एक सेमेस्टर का आप लोगों का फीस लगता है। फर्क सिर्फ नॉर्मल और पेमेंट शीट में इतना पैसों का है, उसके अलावा आपको कोई भी फर्क देखने को ना मिलेगा। एक ही क्लास में आप लोगों को बिठाया जाएगा, हॉस्टल में भी कोई ज़्यादा आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार का आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस भेदभाव एक ही होगा, वो होगा पैसों का, कि पैसा आप लोगों को ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि दूसरे बच्चों के आपसे थोड़े मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है मेरा भाई। फिर हम बात करते हैं टोटल जो अपनी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, यूनिवर्सिटी की जो 5 कैंपस है, ठीक है, 5 कौन कौन से आपका, एक आरसी हो गया, दूसरा एसके जोबनेर हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया मेरे भाई, बीकानेर हो गया, उसके बाद चौथा आपका जो हो गया जोधपुर और 5वां कोटा, ठीक है। तो अब नॉर्मल सीट जो अपनी 5 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 318 सीटें हैं। कितनी है? 318। फिर ये भी बताऊंगा किस बच्चों को कितने तक सिलेक्शन मिलेगा। और पेमेंट सीटों की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल 250 प्लस आपकी पेमेंट सीट होने वाली है यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस के अंदर, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी हमारे पास में, वो 570 यूनिवर्सिटी की, ये आप जोड़ोगे तो लगभग 570 के समथिंग सीटें होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत ये देख लेना। आरसीए के अंदर ये आपकी 70 है नॉर्मल सीटें हैं और 120 आपकी पेमेंट सीटें, जो लास्ट ईयर बढ़ा दी गई थी, उससे पहले बहुत कम होती थी, ठीक है। एसकैन की बात करूं तो यहाँ 70 नॉर्मल है, 40 आपकी पेमेंट है। उसके बाद बीकानेर की बात करूं तो 64 आपकी क्या है, नॉर्मल है और 40 आपकी पेमेंट है। जोधपुर की बात करूँ तो 74 आपकी नॉर्मल है, 32 पेमेंट है। कोटा में 40 आपकी नॉर्मल है, 25 आपकी पेमेंट है। ये तो अपनी राजस्थान के अंदर जो 5 यूनिवर्सिटीज़ है उनकी मैंने सीटें बताई है, इतनी सीटें हैं। अब आप बेसिकली अपने रैंक से देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में अगर आपका इतना रैंक आ रहा है 300 350 तक, तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी अलग अलग तो आपको पता है काफ़ी बच्चे थोड़े आईसीआर में छोड़ के जाएंगे तो उनमें कैटेगरी वाले बच्चे घुस जाते हैं, तो उनकी वजह से 320 330 40 तक रैंक आती, तो जनरल में आपको यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है। उनसे नीचे फिर मार्क्स है तो या तो पेमेंट ले लो या फिर उनके नीचे की कॉलेजों में आप एडमिशन ले लो, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई टोटल हमारे पास में जो ओल्ड कॉलेज है, जो सर आपने बताया है कि 2021 या फिर उनसे पहले, तो पहले तो ये बता दीजिए सर, न्यू गवर्नमेंट और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़र्क होता है। तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे जो होती है वो आप लोगों की, ये जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज होती है और ये आपकी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज होती है।
ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, लाइक आपको टीचर वहाँ पे पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, कैंपस आप लोगों को मिल जाएंगे, अच्छा खासा कॉलेज वाला इन्वायरमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आध कमरे में आपको पढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें वहीं पे होने वाली है। ना आपको प्रॉपर टीचर मिलेंगे, एक दो टीचर मिलेंगे, वही सारे कोर्स को खींचेंगे, ठीक है। यही सीन यहाँ पे रहने वाला, बस इतना ही है कि यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों की फीस नहीं लगेगी, वही है कि आप एग्जाम दे के अपनी डिग्री कर लो, ये वाला सीन है यहाँ ना। उसके बाद में नॉर्मल सीट की बात करूँ, यहाँ 1077 जो यूनिवर्सिटी वाले कैंपस को काट के बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अलावा लगभग आपकी 15 से 20 कॉलेजें ऐसी है जो आपकी ओल्ड है, ठीक है। उनमें 1077 सीटें हैं। पेमेंट सीट की बात करूँ तो 377 सीट उनमें पेमेंट है। टोटल आपकी 1454 के समथिंग सीटें बन रही है, किसके अंदर, जो ओल्ड कॉलेज है 5 यूनिवर्सिटी कैंपस निकालने के बाद, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनके बारे में। तो ये जो अपनी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट सीट की बात करूं तो 29 कॉलेजें आप लोगों की क्या है, नई खुली थी 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर उनमें 60 सीटें थी, टोटल मिला के आपकी 1740 सीटें वो हो गई थी, ठीक है। फिर हमारी मैं बात करता हूं तो फिर 10 कॉलेजें और खोली थी जिसमें 600 सीटें थी, और इस बार आपकी 5 कॉलेजें और ऐड हो रही है जिसमें टोटल आप लोगों की कितनी सीटें होने वाली है, 300 सीटें होने वाली है, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास में जो सीटें बन रही है वो बन रही है 4765। कितनी बन रही है, 4765 सीट आप लोगों के पास में बन रही है। उसके अलावा 200-300 सीट हर साल बढ़ती रहती है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास में इस बार लगभग 5000 के समथिंग सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीटें रहने वाली है, ठीक है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक अनुमान लगा के रख सकते हो, किसी में पेमेंट सीट बढ़ा देते हैं ऐसे करके, अगर नहीं है तो भी इतनी सीटें तो हमारे पास में है ही। अब इतनी सीटों में आप लोगों का सिलेक्शन कितने रैंक तक होता है, तो आपको पता है कि यार वैसे तो देखे तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत सारा हर कैटेगरी में रिजर्वेशन है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी में अगर आप लोगों का रैंक है वो 6000 तक आता है तो आपको सीट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं के साथ पेपर दिया, उनको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, वो लेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं वो आईसीआर में चले जाएंगे, तो ऐसे करके आप लोगों की यह थोड़ी सीटें खाली होती है। यहाँ तक आप लोगों को एडमिशन है 6000 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिल जाता है, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ी कट ऑफ है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके जितने भी जो एफिलेटेड कॉलेज वगैरह है, टोटल जेट के अंदर सीटें कितनी है ना। जो जेट की आपकी जो काउंसलिंग होगी इस बार लगभग आपको 11000 के समथिंग सीटें हैं वो देखने को मिलेगी। 11000 में से मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई लगभग अपनी 5000 के समथिंग तो क्या है, गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। उसके बाद में लगभग आपका 2000 से लगाकर 2500 के समथिंग आप लोगों की क्या है, एफिलेटेड जो कॉलेजें हैं उनकी सीटें बनेगी, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेज क्या होता है, वो कॉलेज जहाँ पे डिग्री आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की मिलेगी, कॉलेज आपकी प्राइवेट होती है, उस कॉलेज का फीस है वो लगभग 25000 से 40000 रुपये एक सेमेस्टर का आप लोग को लगने वाला है। फीस वाला वीडियो आप लोग जाके जरूर देखना, उसमें मैंने हर चीज़ के बारे में बताया, ये भी बताया आपका एक साल में टोटल कितना खर्चा होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में, है ना। उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे जो प्रॉपरली प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके अंदर कितनी सीटें हैं, तो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आप लोगों की जो सीटें हैं लगभग हो सकता है कि 3000 से लगाकर 4000 के समथिंग, जो 11000 में ये लगभग आपकी 7500 होती है, ठीक है। तो 3000 के समथिंग, ये लगभग 3-4 हज़ार के समथिंग जो भी बचता है पीछे, ये प्राइवेट में, और वहाँ पे एडमिशन लेने का कोई सेंस नहीं है, कितने भी नंबर होंगे 2, 4, 3, 5, 7 जो भी नंबर होंगे। इवन लास्ट ईयर देखा था हमने एक न्यूज़पेपर में आया कि -16 नंबर पर भी जेट में हुआ है सिलेक्शन। तो ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बच्चों को लगता है कि जेट कुछ है नहीं, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर जाने का भी इतना कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जेट का पूरा सीट मैट्रिक्स उसके बारे में बता दिया। अब ये मैटर करता है कि आप अपनी जो कॉलेज का प्रेफरेंस भर रहे हो, ठीक है, उसमें किस कॉलेज में कितनी सीट है, आप लोगों का क्या रैंक बन रहा है, किस कैटेगरी में क्या रैंक बन रहा है, कौन सा कॉलेज है, आपकी जो चॉइस प्रेफरेंस होती है, ठीक है, जो आप लोगों का चॉइस प्रेफरेंस होता है वो बहुत मैटर करता है। ये सारी चीज़ें एकदम सही से भरवाने के लिए इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को काउंसलिंग करवा के दी जाएगी, किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भाई लोगों सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।